वरना हम बड़े सुंदर हैं, कोई पता नहीं कौन सा रोग कब लग जाए। और परीक्षित जी रूप को वो कुरूपवान बना दे। अनसुईया भिक्षा लेकर के आगे बढ़ी। तीनों देवताओं ने अनसुईया को देखा। अनसुईया बोली महात्मा जी लीजिए भिक्षा। तो तीनों देवता झुझलाए के बोले ऐसे वैसे साधु थोड़े ही ना। अनसुईया बोली अभी तो तुम भिक्षा मांग रहे थे। तीनों देवता बोले हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, और क्या चाहते हो? तो भोजन कर लो। तीनों देवता बोले भोजन करेंगे, और हम जैसे चाहेंगे वैसे भोजन तुम करा दोगी? अनसुईया बोली क्यों नहीं करा दूंगी, आप मुख से कहो ना। तो तीनों देवता बोले सुनो अनसुईया, हम जैसे भोजन चाहेंगे वैसे तुम्हें कराना पड़ेगा। अनसुईया बोले बिल्कुल कराऊंगी। तो तीनों देवता बोले सुनो अनसुईया सुनो, कि तीनों देवता बोले सुनिए त्रिमुनि की नार, आदर से भोजन दे दे, रख दे नज वस्त्र। अनसुईया हम भोजन तो करेंगे, लेकिन भोजन तब करेंगे जब तुम नग्न भेष में भोजन कराओगी। परीक्षित जी अनसुईया पीछे हट गई, बोले ये बाबा है के बवाल है, ऐसे महात्मा तो हमने देखे ही ना है। वाह भाई वाह। पीछे हट गई अनसुईया। महात्मा जी क्या कह रहे हो तुम? तीनों देवता बोले इधर आ रुको। तीनों देवता बोले हाँ, तीनों देवता बोले सुनिए त्रिमुन की ना, आदर से भोजन दे दे, रख देना वस्त्र। अनसुईया बहनाओं पीछे हटी तो तीनों देवताओं ने अनसुईया से कही कहो अनसुईया तुम तो कहती थी तुम जैसे कहोगे वैसे भोजन कराओगी। सुनो अनसुईया मेरी बात सुनती जाओ। नगीनी हो होए शर्मिंदा, भोजन कराई में लगे गोविंदा। अनसुईया अगर तुम्हें भोजन करावे में शर्म लगे तो मेरी बात सुना। बोली तीनों देवता बोले, तीनों देवता बोले मुझसे कर देना इनकार, आदर से भोजन दे दे, रख देना वस्त्र।
लगाई, अगर तुम्हें भोजन करावे में शर्म लगे तो हमसे मना कर दो। परीक्षित जी अनसुईया खड़ी की खड़ी रह गई। धन्य है महात्माओं, तुम कैसे सत्य कह रहे हो? अनसुईया ने कहा रोको, एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को नग्न भेष में स्तनपान कराती है। पति के चरणों में बहनाओ मैया अनसुईया ने ध्यान लगा लिया। सारी लीला अनसुईया समझ गई। परीक्षित जी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये हमारे ससुर साहब हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर है, हमारी परीक्षा लेने को आए। लेकिन ससुर साहब, मैं परीक्षा में तुम्हें पास नहीं होने दूंगी। अगर तुम यहां से निकल गए तो मुझे भी अनसुईया नहीं कहना। अनसुईया ने पति के चरणों में ध्यान लगाया, अंजलि में जल लिया। जैसे ही तीनों देवताओं के ऊपर जल के छींटे मारे, तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन गए। बोलिए अनसुईया मैया की। परीक्षित 6-6 महीना के बालक बना लिया। माता अनसुईया ने जब 6-6 महीने का बालक बना लिया, उठाया तीनों देवताओं को, अंगना में पलना डाल दिया। धन्य है माता अनसुईया, तुम्हारे पति व्रत धर्म में इतनी बड़ी शक्ति, जो भगवान को 6-6 महीने का बालक बनाया। वचन दिया था कि मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। कभी कभी माता दुग्ध पिलाने लगती हैं, कभी कभी पलना झुलाने लगती हैं, कभी कभी परीक्षित जी गुलचे भी मार देती हैं कि तुम हमारी परीक्षा लेने को आए हो। धन्य है प्यारे माताओं, कैसी लीला है तुम्हारी। एक विद्वान कह रहा है, तीनों लोक के पालनहारे पर नारी के चक्कर में। धन्य है माता अनसुईया। प्यारे भक्तों, तीनों लोगों के नाम, अरे तीनों लोग के पालनहारे नारी के चक्कर में। संसार पालने वाला
संसार को पालने वाले हमारे तीनों लोकों की नाथ अनसुईया मैया के अंगना में परीक्षित जी पलना में पल रहे। धन्य है माता अनसुईया तुम्हारे जैसी पतिव्रता देवी को। भगवान जो है परीक्षित जी पलना में झूल रहे हैं। दीन बंधु भगवान को बड़ा सुख मिल रहा है। धन्य है आज सुकून मिला है। धीरे 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 समय आगे बढ़ा। तीनों देवियां जो है उमा रमा ब्रह्माणी माताओं बड़ी परेशान हैं कि हमारे पति अभी भी लौट के नहीं आए। तीनों देवियां सोचती हैं बहन कहां चले गए वो, अभी भी लौट के नहीं आए। और तब तक परीक्षित जी नारद बाबा मिल गए। लला नारद क्या हुआ, तुमने बेदेखे को हमारे पति कहाँ हैं? नारद बोले कहाँ हैं? देखे हैं। कहाँ देखे? अरे देखे हैं लेकिन जितने लंबे लंबे गए थे उतने लंबे लंबे ना देखे। क्या कह रहे? हाँ हाँ सही कह रहे। 6-6 महीना के बच्चा बने, 6-6 महीना के। तीनों देवियां बोली मतलब? नारद कहने लगे अनसुईया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना लिया। तीनों देवियां बोली नारद ये क्या हुआ, वो तो परीक्षा लेने को गए थे। नारद बोले परीक्षा में फेल हो गए। क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहे हैं। कहा तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात लग रही? तीनों देवियां बोली नारद 6-6 महीना के मेरे पति बच्चा बन गए, अब वो हमारे पति वापस कैसे होंगे? नारद बोले कैसे होगे, कैसे होगे? तुमने की गलती और अनसुईया की कुटिया पे जाए गए, गलती की क्षमा मांगो। तीनों देवियां बोली क्षमा मांगेगे, कहूँ ऐसो ना होए उन्हें लड़का बना लो, हमें कहूँ बिटिया ना बना ले। ध्यान देना अनसुईया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता है। नारद बोले। तीनों देवियां बोली नारद कोई तो उपाय करो। नारद बोले उपाय हमारे पास में एक ही है, गलती की क्षमा मांगो। तो तीनों देवियां परीक्षित जी गलती की क्षमा मांगने के लिए चल गई। अब देखो ब्रह्माणी जो है वो सांस लग रही है। लड़का की बहू के पास में गलती की क्षमा मांगने को चली। तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्माणी परीक्षित जी अनसुईया की कुटिया पर जाके पहुंच गई। आवाज लगाई अनसुईया, अनसुईया निकल के आई तुमको। तीनों देवियां बोली तुम्हारी लड़कन की बहुएं। बोले चुप रहो, बहुएं बहुएं 6 महीना के मेरे लला और जे दुल्हनिया खम्मासी और देखने में तो ऐसे लगी रही अम्मासी। 6 महीना देवियां हाथ जोड़ के बोली है अनसुईया मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पुत्रों की बहुएं हैं। तो अनसुईया बोली हिनकाए को ठारी हो, अंदर चलो रोटी बनाओ खाओ, तुम खाओ मैं खवाओ, आराम से रहो। अब एक दूसरे के मुंह से देख रही है बहन, अब क्या करो। अंदर प्रवेश हुई कुटिया में तो क्या देखा परीक्षित जी,
उमा रमा ब्रह्माणी को ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा। दौड़े धूर भागे ब्रह्मा, तीनों देवता पलना से परिचदी लुढ़क लुढ़क करके चलने लगे, घुटुए सरकने लगे कि दौड़े दूर भागे ब्रह्मा बालक कुटी की ओर। मैया जे दाहिने कुटिया में कहां से घुसी आई है। तीनों देवता बोले माता ये दाहिने कहां से आएगी, इनको पीछे तो बड़ी मुश्किल तक छुटो, और ये पीछे ही चली आई। अरे गोदी में ले ले मात, सुन ले तू मेरी बात, इन डायनन से हमको निकली जे बचाई है। तीनों देवता बोले मैया इनसे हमें छुटकारा दिला दो, मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। वाह भाई वाह, धन्य है परिचद जी। अनसुईया मैया ने तीनों देवताओं को लिया, कुटिया पे पलना में फिर पुनः डाल दिया। तीनों देवियाओं ने उमा रमा ब्रह्माणी ने अनसुईया के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा कि हे अनसुईया ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी, एक बार हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। देखिए प्यारे भक्तों, तीनों देवियां सासें अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ रही हैं। हाथ तो जोड़ने ही पड़ेंगे माताओं, अगर तुम बहू के सामने गलती करोगी तो तुम्हें बहू से क्षमा मांगना पड़ेगा। तीनों देवियाओं से अनसुईया ने कहा अनसुईया मुझे क्षमा कर दो। अनसुईया